अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं और मोनिका एक हफ्ते पहले ही मिले थे और फिर हमने शादी का फैसला किया, तो सोचा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। भाभी की कभी तो कोई पूरी नहीं हो सकती, वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। अगर प्रतीक भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बढ़ने का पूरा हक है। निहार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिंदगी को जीने का एक और मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। ओह सॉरी, एक्चुअली प्रतीक ने मुझे आप सबके बारे में बताया और मैं आप सबसे मिलके बहुत एक्साइटेड हूँ। आप प्रतीक की मॉम है ना? खुश रहो। खुश रहो। जीते रहो। और आपसे तो मैं कब से मिलना चाहती थी। I mean, प्रतीक ने आपके बारे में इतनी बातें की है, वो सच में आपसे बहुत प्यार करता है। और अभी इस वक्त आपसे मिलकर सच में मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। ये क्या बेहूदगी है? प्रतीक विदेश से बहू ला रहा था तो हमारी कुछ संस्कृति भी इसे सिखा देता। हमारी संस्कृति में देवर को गले नहीं लगाते, उसे सिर्फ नमस्ते करते। दादी, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। दादी, जहाँ तक मैं जानती हूँ बड़ों के पैर छूते और हम उम्र के तो गले लगते हैं, है ना? बिल्कुल सही सुना था आपने। और वैसे भी देवर तो छोटे भाई समान ही होते हैं, जिसके गले तो हम लग सकते हैं। वैसे अब मुझे भी आप अपनी बहन ही समझना। प्रतीक भैया ने बताया होगा ना आपको मेरे बारे में? हाँ, रुचिता, राइट? मोनिका, तुम आराम कर लो, थोड़ी थक गई होगी। या श्योर। इसे गेस्ट रूम में भिजवा देना। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम लोग एक कमरे में नहीं रह सकते हो। हम कमरा दिखा कर आते हैं। चलो, मैं बैग लाता हूँ उनका। रुचिता, तुम ये सब साफ कर दो। कहाँ है? वहाँ। इनके रिश्ते की गहराई ही सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है मेरे लिए। मुझे सबसे पहले इसे ही तोड़ना होगा। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं ट्रिप हो गई और ये फोटो नीचे गिर गए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, चलो।
इम्पोर्टेंट पेपर लग रहा है, मैं उठा देती हूँ। अब इट्स ओके, मैंने ले लिया, आप जूस संभालिए ना। जी, वो मैं आपके लिए हल्का फुल्का स्नैक्स लेकर आई थी। मुझे पता नहीं है ना कि आपको इंडियन खाना पसंद है या नहीं, इसलिए यही लेकर आ गई। मुझे तो इंडियन खाना बहुत पसंद है, खासकर गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी निहार जी की भी ये फेवरेट है। रियली? फिर तो हमारी खूब जमेगी। आप आराम से बैठकर खाइए और किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चलती हूँ। श्योर। मेरे हस्बैंड का स्केच आपके पास क्यों है? कम ऑन रुचिता, इट्स जस्ट अ स्केच। फेस पसंद आ गया तो बना दिया मैंने। लेकिन क्यों? और इस स्केच में ये दाढ़ी मूंछ क्यों है? रुचिता, कितनी मिडिल क्लास मेंटालिटी है आपकी। स्केच बना रही थी, लगा दाढ़ी मूंछ में और हैंडसम लगेंगी इसलिए बना दिया, और आप तो इसका कुछ अलग ही मतलब निकाल रही हैं। आप अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती हो? हाँ, ये सब दिखावा है ना? हाँ, मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए आप। क्या हो रहा है रुचिता? मैं शोर क्यों मचा रही? माँ, वो इनके पास निहार जी का स्केच है। मैं बस यही पूछ रही थी कि इनके पास ये आया कैसे? आप एक बात बताइए, इतनी बदतमीजी से कोई बात करता है क्या? और मैं नहीं जानती थी कि इंडिया में इतनी छोटी बात का इतना तमाशा बन जाता है। और मेरे पास सिर्फ आपके पति की नहीं, पूरी फैमिली की स्केच है। रुको, ये देखिए, ये आपकी, ये देखिए, ये देखिए, सबके स्केचेस है मेरे पास। मैं तो हमेशा से एक इंडियन फैमिली चाहती थी। जब मुझे प्रतीक ने आप सबके बारे में बताया तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने आप सबके स्केचेस बनाए। स्केच बनाना तो मेरी हॉबी है। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पैशन पर सवाल उठाया जाएगा, वो भी रुचिता की इतनी छोटी सोच की वजह से। मैंने तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, और ये बात तो आप पहले भी बता सकती थी ना। तुमने मौका ही नहीं दिया होगा। राशन पानी लेकर चढ़ गई होगी उसके ऊपर। मेहमान है ये, मेहमान को आए 2 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हें अभी से खटकने लगी? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैं कुछ नहीं जानती रुचिता, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये प्रतीक की होने वाली पत्नी है, तुम्हारी जिठानी। तो इसका सम्मान करो, आदर करो। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। अब रुचिता, वो स्केच मुझे चाहिए। मैं पूरी फैमिली की स्केच साथ में रखना चाहती। थैंक्स। सबके स्केच नॉर्मल थे, लेकिन निहार जी के स्केच में उसने वो दाढ़ी मूंछ क्यों बनाई है? माँ जी, देखा माँ जी आपने कैसा बर्ताव किया रुचिता ने? मुझे समझ में नहीं आता उसे मोनिका से प्रॉब्लम क्या है। जब से वो बेचारी घर में आई है उसके पीछे ही पड़ी हुई है रुचिता। लेकिन आप तो मेरी बात मानेंगे नहीं। बात तो मैं तुम्हारी तब नहीं मानती हूँ जब तुम जबरदस्ती रुचिता के पीछे पड़ी रहती हो। लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि शायद रुचिता को मोनिका के आने से कुछ दिक्कत हो रही है। माँ जी, आपको आज मैं सही लग रही हूँ?
बात सही गलत की नहीं है पूनम, लेकिन जब से रितु गई है, रुचिता इस घर की अकेली बहू है। दोनों बहनों की तरह रहती थी हमेशा, लेकिन उसकी जगह अचानक कोई नया सदस्य आ गया है। तो हो सकता है रुचिता को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ समय में ही मोनिका और रुचिता उसी तरह बहनों की तरह रहने लगेंगी जैसे रुचिता और रितु रहती थी। भगवान को मेरी बहू को बुलाना ही था तो रुचिता को बुला लेते। खाम मेरी प्यारी बहू रितु को मुझसे छीन लिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जाने के बाद रुचिता को तो मैं इस घर पर राज करने नहीं दूंगी। मैं मोनिका को इस घर की बहू बना कर रहूंगी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।